हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी आई है। लगभग 3,000 से अधिक वैकेंसी की जानी है और वो वैकेंसी जो की जानी है वो ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से की जानी है। तो बहुत सारे प्रश्न ये आ रहे थे कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे जाने हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और हम कहाँ से कैसे फॉर्म को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि हमारे ज़िले में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फॉर्म है। ये फॉर्म कहाँ का है? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद लखनऊ के लिए। ठीक है। संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ साफ भरा जाए, कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। इसमें क्या दिया है यहाँ पे देखिए, तो नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाए। एक आवेदन पत्र एक ही पद के लिए मान्य होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आवेदन है कई पदों के लिए हो तो आपको कई फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक आवेदन पत्र मात्र एक पद के लिए होगा। अगर आप इच्छुक हैं कि एक से अधिक पद के लिए आवेदन करें, अप्लाई करें, तो आपको उतना ही फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा गया है विज्ञापन संख्या, तो मैं आपको विज्ञापन संख्या आगे दिखाऊंगा। वही विज्ञापन संख्या यहाँ पे डाला जाएगा। आप जो दूसरा पॉइंट देख पा रहे हैं, आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम होगा। आवेदक का नाम, लिंग, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक के पति का नाम। और पति का नाम दिया है यहाँ पे, तो आप जाहिर सी बात ही जो वैकेंसी है खास करके महिलाओं के लिए ही है। तो आप अपने ज़िले का जब भी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पर ध्यान से ये देख लीजिएगा कि सिर्फ महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए भी है। तो ये जो लखनऊ में जो पोस्ट आया है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। अस्थाई पता, पत्राचार का पता, ये पता आप लोगों का दोनों सेम हो सकता है, तो आप लोग दोनों सेम ही डालिएगा। दूरभाष एवं ईमेल, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से डाला जाएगा। आपका उम्र क्या हो गया है, आप कितने वर्ष के हुए हैं, आयु 1/4/2023 के हिसाब से गणना करके आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। राष्ट्रीयता क्या है, आधार कार्ड संख्या क्या है, आरक्षित श्रेणी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उसमें आप लोग यहाँ पे सामान्य है तो इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो इसमें, SC ST है तो इसमें, और EWS अगर आपके ज़िले में दिया है तो वो भी कॉलम इसमें दे देगा। उसके बाद जो 15वां है कि GVV में कार्य करने का अनुभव यदि कोई है तो उसकी छाया प्रति आप लोग, उसका जो भी छाया प्रति आपके पास है वो लगा सकते हैं। और नीचे देखेंगे हम लोग शैक्षिक योग्यता, वो कैसे भरना है आप लोगों को। जूनियर हाई स्कूल बोर्ड, वर्ष, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, अन्य। ठीक है, ये सारी सूचनाएं आपके पास होंगी। अपने सर्टिफिकेट मार्कशीट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेम टू सेम सही सही सूचना यहाँ पे भर सकते हैं। भरने के बाद अन्य में वो डाल देंगे जो आप अतिरिक्त की हैं। आपके पास यहाँ पे स्नातक ही मांगा गया है, हो सकता है आप PG हों, स्नातकोत्तर हों आप, तो आप अपना जो भी एक्स्ट्रा योग्यता आपके पास है वहाँ पे भर सकती हैं। ये फॉर्म है लखनऊ के लिए। यहाँ पे नीचे हम लोग देख पाएंगे कि दिया है घोषणा पत्र। तो इसमें क्या घोषणा पत्र है, वही होगा कि आपने जो भी सूचनाएं इसमें भरी हैं वो सत्य है, कोई भ्रामक नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। अगर आगे कोई गलती पाई जाती है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग वही समस्त मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे ऊपर फिलअप करेंगे उसकी छाया प्रति, उसका एक फोटो स्टेट फोटो कॉपी आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे। जो भी आप यहाँ पे सूचना, जो भी डॉक्यूमेंट का डिटेल्स दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। मेरा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के किसी भी समय चयन निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा तथा इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इस संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगी। और यहाँ पे देखिए आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे स्थान दिनांक वगैरह डालना है।
तो जो जारी हुआ है लखनऊ के लिए विज्ञप्ति वो ये है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, यही है पत्रांक जिसकी मैं बात कर रहा था पत्रांक की। वो पत्रांक दोस्तों यही है। जो पत्रांक भरने के लिए फॉर्म में सबसे ऊपर पत्रांक ही मांग रहा है पहले नंबर पे, तो यही पत्रांक वहाँ पे डाला जाना है। और मैं आपको बता दूं इस पत्रांक का जो दिनांक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिनांक 15/5/2023 विज्ञप्ति आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे शासनादेश है वैकेंसी के लिए। इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जनपद लखनऊ में संचालित 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्य महिला, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा, साफ साफ यहाँ पे मतलब लिख दिया गया है कि महिलाओं के लिए ही है। इच्छुक जो महिला हैं उनके लिए ये भर्ती है, वही अप्लाई कर पाएंगी कि इच्छुक अर्य योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 58 जगत नारायण रोड शिक्षा भवन लखनऊ में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 6 जून 2023 की शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप पंजीकृत डाक से नहीं भेजते हैं तो उसके अलावा किसी भी माध्यम से पहुंचा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। और जो इसका टाइम पीरियड है वो है 6 जून 2023 तक। और ये दूसरी बात ये है कि महिलाओं के लिए ही है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखते हुए अपने ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। ये तो लखनऊ का है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये फॉर्म मिला कहाँ से, तो ये फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पे lucknow.nic.in पे, ठीक है। तो हर ज़िले का जो होम पेज होगा, हर ज़िले का वेबसाइट होता है, उसके होम पेज पे आपको सूचना मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग भर सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश उनके ज़िले के होम पेज पर उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से आप लोग देखकर फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। इसे लखनऊ का मैं बता रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्रम संख्या, पदनाम, विषय, आयु सीमा, पदों की संख्या, आरक्षण की स्थिति, मानदेय और शैक्षिक योग्यता। तो आप लोग देखिए विषय वाइज यहाँ पे सब दिया हुआ है। मैं पहले बात अगर करूँ पूर्णकालिक शिक्षिका की, किसमें, हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए, तो जो आयु सीमा निर्धारित है वो है 25 से 45 वर्ष। पदों की संख्या 2 है। आरक्षण की स्थिति जो है एक सामान्य में है, एक जाति मतलब एक एससी का है, एक सामान्य वर्ग का है। मानदेय लिखा हुआ है। योग्यता जो लिखा हुआ है वो प्रशिक्षित स्नातक हिंदी संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई में से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों एक बात तो क्लियर है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीए हिंदी में भरेंगे तो हिंदी के लिए, नहीं संस्कृत तो संस्कृत के लिए, साथ ही साथ आपको अपर प्राइमरी की टीईटी भी चाहिए और उसके साथ आपको चाहिए प्रशिक्षण की डिग्री जो कि यहाँ पे दिया हुआ है बीएड या उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित, एज वही है, एज सीमा 25 से 45, पदों की संख्या 6 हो गया है, सामान्य में 3 है, पिछड़ा में 2 है। ईडब्ल्यूएस देखिए मैं बात कर रहा था ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और 22,000 मानदेय के साथ आप लोग देख पाएंगे। प्रशिक्षित स्नातक बीएससी पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तथा एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। इसमें है मतलब बीएससी आप मान सकते हैं कि बीएससी गणित के लिए और बीएससी बीएड के साथ साथ आप अपर प्राइमरी का यूपी टेट या सी टेट आपको पास होना पड़ेगा। यूपी टेट या सी टेट अपर प्राइमरी का पास होना पड़ेगा।
तभी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। वैसे आगे बात करते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए, तो वही एज वही है, आप लोग देख पा रहे हैं। सीटों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, 2 है, एक पिछड़ा के लिए है, एक दिया है एससी के लिए। मानदेय 22,000 है और सेम वही है कि आपको बीए चाहिए, बीएड चाहिए, साथ ही साथ आपको यूपीटेट और अपर प्राइमरी का पास होना चाहिए। नीचे दिया है विज्ञान पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए भी एज वही है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीटें जो 8 है, सामान्य के लिए 1 है, पिछड़ा के ओबीसी के लिए 3 है और एससी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 है, मानदेय 22 जारी है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है प्रशिक्षित स्नातक बीएड बीएससी आपको चाहिए, प्लस अपर प्राइमरी टेट पास होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सीटों का ब्यौरा देख पाएंगे। अंशकालिक कला क्राफ्ट एज लिमिट वही है, सीटें 2 हैं, एक ईडब्ल्यूएस में, एक सामान्य में है। इसका जो मानदेय है वो 9,800 है और डिग्री वही चाहिए आपको, स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि, कला क्राफ्ट संगीत विषय के साथ एवं उच्च प्राथमिक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। साथ ही साथ प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड या उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। तो दोस्तों लखनऊ में इतने सारे पोस्ट हैं, अपने अनुसार जो पोस्ट आप चाहते हैं अप्लाई करने के लिए उस पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो इसमें है कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, लेखाकार, चौकीदार। यहाँ पे देखिए सबका मानदेय अलग अलग है। लेखाकार का 11,000 है, चौकीदार का 5750 है, चपरासी का भी 5750 है, मुख्य रसोइया का 6900 है और सहायक रसोइया का 5175 है। इसमें हम पढ़ पाएंगे सामान्य निर्देश जो मुख्य है यहाँ पे। आवेदन पत्र साफ साफ एवं सुंदर अक्षरों में साफ साफ हस्तलिखित टंकित ही स्वीकार होगा, जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है। स्पष्ट अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका का लेखाकार के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। लेखाकार के पद हेतु एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोगों से ग्रसित होने संबंधित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना के समय समय पर दिए गए निर्देश के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है। अन्य आवेदक निरस्त किए जाएंगे, अन्यथा आवेदन निरस्त किए जाएंगे। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जो भी आप लिफाफे में भर के अपना आवेदन पत्र देंगे, मैंने बताया एक फॉर्म होगा, उसके बाद जो भी आप उसमें सूचना दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जो भी सूचनाएं योग्यता का अपना दे रहे हैं, उसका फोटो कॉपी लगेगा। जो भी योग्यताएं आपके पास हैं उन सभी का फोटो कॉपी उसमें लगा के भर के देंगे। तो लिफाफे के ऊपर आपको बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखना है आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, विषय लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण चरित्र प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न किए जाएं। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे, जिसमें प्रत्येक पर 45 रुपयों का डाक लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। आयु 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। राज्य सरकार की निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक, चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोषासिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं
होंगे। यदि चयनोपरांत उक्त तथ्य प्रकाश में आता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्त कर दी जाएगी। आगे अगर बात करें हम, अस्पष्ट, अपूर्ण, हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं जिसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और उसी के हिसाब से अपना फॉर्म भरिएगा। मैं एक एक पॉइंट की बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़िएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका उसके होम पेज पे जाएंगे, वहाँ से इसको आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि ये फॉर्म मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। लखनऊ का ये होम पेज है। यहाँ पे दिया था नोटिस वाले में, होम पेज पे ही दिया था नोटिस वाले में, KGBV सिलेक्शन नोटिफिकेशन, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था। तो आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से भर पाएंगे। अब इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी मन में प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।